जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि के बारे में। और लाभ हानि की हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड में जो प्रश्न आ चुके हैं, मतलब 2009 के बाद में जो पटवार और एलडीसी में और भी एग्ज़ाम जो अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए हैं, क्योंकि अभी इस बार रीट का जो एग्ज़ाम जो है वो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा था और सीईटी का एग्ज़ाम भी अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है ना। तो हम लोग उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जो प्रश्न आ चुके हैं उसके ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। और अभी हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी लाभ हानि पढ़ रहे हैं और लाभ हानि में हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने 4 प्रकार के प्रश्न हमने देख लिए। देखिए, वापस से आपको सूचना के लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहली बार अगर इस चैनल पर हो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये बात आपका मतलब नैतिक जिम्मेदारी है, बार बार बोलना नहीं पड़े कि सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लोग कंटेंट की बात करेंगे ज़्यादा, हमें कंसेप्ट की बात करेंगे और इसके बाद में हर एक टाइप पर आपको 3 प्रश्न मैं करवाऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं, लेकिन कम से कम हम 3 प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग आज का जो टाइप 5 है उसका पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आया। अब थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका टाइप 5 है, ये 5वें टाइप के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। और उसका हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास में अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, 2011 पटवार का प्रश्न है। 2011 पटवार का प्रश्न है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि रहीम को एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर, ठीक है, जो भाषा है मैं वही लिखूंगा, रहीम को एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर, 1440 रुपये में बेचने पर, 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। अब आगे प्रश्न कह रहा है वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। वह इसे कितने में बेचे, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे। उसने 1680, बी था 1640, ऑप्शन सी था आपका 1600 और ऑप्शन डी था 1580। ये क्वेश्चन आपको दिए गए थे। 2011 पटवार का क्वेश्चन है, 2011 पटवार का पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब अगर जिनको आता है, ठीक है, जिनको आता है वो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं आता है उनको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो एक बार जिनको आता है उनको मौका देते हैं एक बार कि आप जल्दी से इसको सॉल्व करें, और जिनको नहीं आता वो भी एक बार कोशिश तो करके देखें कि क्या आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये आया हुआ प्रश्न है, ये क्या है? आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ जिनको आता होगा हो गया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर समस्या वाली बात है ना। चलो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि रहीम को एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर क्या कह रहा है, 10% का नुकसान होता है। देखिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो हमने एक बात करी थी कि हम कितने में भी खरीदे वस्तु को, हम लोग हमेशा क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, हम हमेशा क्रय मूल्य को कितना रखेंगे? क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा? 100 होगा। बोलो कितना होगा? 100 होगा। अगर मैं 10% लाभ पे बेच रहा हूँ तो 110 में बेच रहा हूँ। अगर मैं 5% लाभ पर तो 105 में। अगर मैंने कहा कि मैं 20% हानि पर बेच रहा हूँ, यानी कि 100 की वस्तु को मैं 80 में बेच रहा हूँ। क्लियर है? ये बात है। तो हमने कहा कि भाई एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि हुई। यहाँ पहले हम लोग परसेंटेज का हिसाब है वो एक बार देख लेते हैं। उसने कहा भाई कि वस्तु कितने की भी है, हमने बेचा है और हमें नुकसान हुआ। क्या बोल रहा है ये? हानि हुई। अब बोला कितने की हानि हुई? तो बोला कि 10% की हानि हुई। हमने क्या, वस्तु तो 100 रुपये की थी,
हमने क्या बोला कि भाई वस्तु की कीमत तो हम लोग 100 मानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना कि हम सीपी को हमेशा कितना मान के चलते हैं, सीपी को हम लोग 100 मानते हैं। भाई क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम लोग मानते हैं 100। अब क्रय मूल्य हमारे पास में 100 था, अब हम कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको जब बेचा तो मुझे 10% का नुकसान हुआ, यानी कि 100 के पीछे 10 रुपये का नुकसान है, यानी कि 100 की वस्तु को मैं 10 रुपये का नुकसान खा रहा हूँ। तो कितने में बेचा होगा, मैंने कहा 90 में बेचा है। कितने में बेचा है, 90 रुपये में बेचा है। वस्तु कितने की, आपने कहा सर 100 रुपये की थी, मैंने कितने में बेचा है, 10 का नुकसान खाया, तो कितने में बेचा है, 90 में। अब आगे की क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। हम कह रहे हैं भाई अगर ऐसे बेचता है तो उसको 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब 100 की वस्तु को 90 में बेचेगा तो 10 का नुकसान हो रहा है। हम कह रहे हैं तो फिर 100 की वस्तु को कितने में बेचे, बोला कि 100 की वस्तु को कितने में बेचे कि क्या करें कि 5% का लाभ हो। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर लाभ हो, लाभ को हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में, तो प्लस का कितना 5, तो बोलो कितना हो जाएगा, हाँ पहले कितने में बेच रहा था, पहले 90 में, ठीक है। अब कितने में बेच रहा है, तो अब इसको बेचना है 105 में, बात समझ में। लेकिन प्रश्न में तो ये नहीं है, बात को समझना, ये कंसेप्ट है ना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न बहुत इजीली हो जाएगा। अब उसने क्या दे रखा उसकी बात करो, उसने तो भाई क्या आगे 1400 में बेचने पर, कितने में, 1400 रुपये में, 1400, ठीक है, 1440 में बेचने पर उसने, वो पहले में कितने बेच रहा था, वो कह रहा भाई मैं एक जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि हम एक ही कंसेप्ट की बात करते हैं, दिया उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, ठीक है। इसको लिखूंगा नहीं, बस आपको समझना है, सुनना है, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है कि ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। दिया है उसकी तुलना, उसने क्या दिया है, 1440, क्या है ये, विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि 1440 में अगर बेचते हैं तो 10% की हानि, तो वो कह रहा है 1440, और हमको दिख रहा है वो तो नहीं भाई तू 1440 में नहीं, हमने कहा भाई तू तो 90 में बेच रहा है। हम क्या बोल रहे हैं उसको, 1440 में नहीं बेच रहा है, तू तो 90 में, तो दिया उसकी तुलना, तो उसने बोला 1440 में, हमने कहा नहीं तू तो 90 में बेच रहा है, तो 90। निकालना उसका गुणा, तो क्या निकालना है आपको भाई, 105। भाई ये बेचना है ना, 5% का फायदा चाहिए, सॉरी फायदा कितना चाहिए, 5% का चाहिए। तो हमने कहा ठीक है 5% का फायदा, मतलब देखो कितने में बेचना पड़ेगा, 105 में बेचना पड़ेगा। तो दिया है उसकी तुलना, तो 1440 की तुलना किससे कर ली, 90 से, क्योंकि 1440 भी विक्रय मूल्य है और 90 भी क्या है आपका, विक्रय मूल्य। क्लियर है। निकालना है उसका गुणा, जो पता करना है, तो भाई आपको बाद वाला पता करना है तो 90 का गुणा। अगर आपको निकालना होता क्रय मूल्य तो गुणा किसका करते हैं, 100 का, जो निकालना उसका गुणा करना। तो 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा कितनी बार, देखो ध्यान से, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 छंग 54, ठीक है। तो 16 इंटू 105, 16 5 80, ठीक है, और 16 एकम 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 1680 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा, 1680। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। हमको क्या करना है, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग 100 मान के चलते हैं। ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ, कम में बेचेंगे तो हानि, ठीक है। और ये आपका प्रश्न हो जाएगा। तो ये प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस हो जाए तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, बस केवल 2 स्टेप का प्रश्न है आपका, ठीक है। जल्दी से लिखिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी 2011 का है, पटवार का है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों की, ठीक है। 2011 पटवार का प्रश्न है। पहले वाला जैसे किया हमने वैसे ही ये होगा। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, वही आपका तरीका है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है ना, क्योंकि देखिए ध्यान से, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा कठिन काम है, हर एक प्रश्न को बोर्ड पे लिखना है। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो कॉपी नोट से ही नहीं बना रहे होंगे ना, प्रश्न देख करके चल रहे होंगे, तो क्वेश्चन लिखना आप लोग, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। मेरा काम था, बता दिया, ओके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि कुर्सी जो है 720 में बेचने पर, ध्यान सुनना, एक कुर्सी को हम लोग 720 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 25% की हानि होती है। हानि कितनी हो रही है, 25% की। हम कितना मानते हैं भाई, सीपी। अरे हम सीपी को कितना मानते हैं, ध्यान से देखो, सीपी हम लोग मानते हैं 100। अरे सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य। हम लोग क्रय मूल्य कितना मानते हैं, क्रय मूल्य जो मानते हैं वो मानते हैं 100 मानते हैं।
हम लोग क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई पहले जब बेच रहा था वस्तु अगर 100 रुपये की है, 25% मतलब 100 की बात करता है, 100 रुपये की वस्तु है तो उसको 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। 100 रुपये की वस्तु को 25 रुपये नुकसान खा के बेच रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को 25 रुपये का नुकसान खा रहा है तो वो कितने में बेच रहा होगा? आपने कहा सर 75 में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा होगा? 75 रुपये में बेच रहा है। 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 75 में। तो उसको नुकसान कितने का हो रहा है? 25 का नुकसान। अब वो चाह रहा है कि भाई नुकसान नहीं हो 25%, मैं तो चाह रहा हूँ कि 25% कमाऊँ। क्या बोल रहा है? भाई मुझे तो 25% का इसके ऊपर क्या चाहिए? फ़ायदा चाहिए। तो 100 की वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा उसको? तो आपने कहा सर इसको तो 100 की वस्तु को बेचना पड़ेगा 125 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में? तो हमने कहा पहले कितने में बेच रहा था? 75 में। अब कितने में बेचना पड़ेगा? 125 में। लेकिन क्वेश्चन में तो वो चीज़ है नहीं। वो तो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि वो तो 720 में बेच रहा था। वो कितने में बेच रहा है? प्रश्न कितना कह रहा है? 720 में बेच रहा है। हमने कहा 720 नहीं था, कितना था? 75 में बेच रहा है। तो 720 की तुलना किससे कर लेंगे? 75 से। निकालना उसका गुणा, निकालना है उसका गुणा। हमने कहा 125 में बेचना पड़ेगा तो गुणा किसका कर लेंगे? 125 का। 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से 5 बार। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 0 इंटू 5। 24 का 5 में गुणा करोगे तो 120 00। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आपका पास में पटवार 2011 का प्रश्न था। अब 2011 में बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे क्योंकि अलग अलग पेपर हुए थे तो अलग अलग प्रश्न आए थे। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीका। लिख ले जल्दी से, फिर एक और प्रश्न देखते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अब ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न लगभग रिपीट हुआ है 2011 और 2016 में, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। ध्यान देखिएगा क्या चेंज किया है ना, थोड़ा सा चेंज किया है। और चेंज क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। एक घड़ी 1440 में बेचने पर, एक घड़ी को क्या कह रहा है? 1440 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। ठीक है, देखो शुरुआत का प्रश्न आपने देखा था, वहां पर भी 10% हानि हो रही थी और 5% का पूछ रहा था। इस बार क्या बोल रहा है? 15% का लाभ हो। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन सेम है, केवल 5 की जगह कितना कर दिया है? 15 कर दिया। बस एक ही अंतर है और थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, घड़ी तो घड़ी है, रहीम नहीं लिखा इसने। तो ये प्रश्न 2016 पटवार प्री का प्रश्न है। तो आप समझ सकते हो 11 और 16 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल एक आंकड़ा चेंज होकर के। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न सोल्व होना चाहिए क्योंकि मैंने 2 प्रश्न आपको सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सबसे सोल्व हो जाना चाहिए। और जिन लोगों से सोल्व हो गया है, ठीक है, जिन लोगों से सोल्व हो गया है मुझे कमेंट में अपने नाम ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको क्या करना है और आंसर भी बताएं कि भाई ये हमने सर कर लिया था, उसके बाद में हमने आपका प्रश्न देखा है या सोल्व किया हुआ है। ठीक है, क्लियरली, और ये आपको करना है। देखिए जब तक आप मेरे साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं, है ना। तो कोशिश करें आप मेरे साथ में कनेक्ट रहें। तो आप कहेंगे सर आपने वीडियो तो देखा नहीं है। मैं कमेंट बाद में सबके कमेंट पढ़ता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ कमेंट में रिप्लाई भी करूँ। आप जिस वीडियो पे कमेंट करोगे उसको बाद में देखना, मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ रिप्लाई दूँ आपको। ठीक है, तो कोशिश पूरी करता हूँ मैं कि रिप्लाई भी करूँ आपको मैं। तो आप जो भी अपना नाम के साथ में कमेंट को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि आपके चैनल के नाम से कमेंट आता है, वो दिखता समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है। तो अपना नाम हो सके तो अपने जगह कहाँ से हो आप वो भी लिख दें। ठीक है, क्लियर है, ताकि हमारे साथ में एक जो रिश्ता जो है ना, केवल ये वन वे नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आप अपनी जगह पे, ताकि एक 2 वे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपसे सोल्व हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ध्यान से क्या कर रहे हैं हम लोग। अब तो वापस लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब तीसरी बार में आ गए हैं तो हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100। अगर हमारे पास में क्रय मूल्य 100 होता तो हम लोग कह रहे पहले बेच रहे थे 10% की हानि। पहले किस में बेच रहे थे? 10% की हानि। तो 100 की वस्तु को मैं 10 का नुकसान यानी कि 90 में बेच रहा था। मैं कह रहा हूँ 90 में बेच रहा था, वो कह रहा है कि भाई 1440 में। तो 1440 की तुलना 90 से, निकालना उसका गुणा। तो भाई कह रहा है कि 15% लाभ, तो 115 का गुणा करना था। बस इतना सा काम करना था। नहीं समझ में आया है तो मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई सीपी हम लोग कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। अब 100 की वस्तु को
मैं 10 रुपये का नुकसान खा के बेच रहा था। यानी कितने में बेच रहा था मैं, कि भाई 90 में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था पहले, 90 में। अब 90 में नहीं बेचना है। हमने कहा नुकसान बहुत हो रहा है। हमने क्या बोला, भाई नुकसान ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि फ़ायदा हो। कितना फ़ायदा हो, बोला 15%। तो 100 की वस्तु को मुझे बेचना पड़ेगा कितना 15% फ़ायदे पे, तो 115 में। कितने में बेचना पड़ेगा, 115। ध्यान समझना, पहले कितने में बेच रहे थे, 90 में। 90 में बेचने से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब कितने में बेचना है, 115 में। 115 में बेचने से फ़ायदा कितना, 15। तो हम लोग कहेंगे दिया है उसकी तुलना। तो हमें क्या दिया है, तो आपने कहा सर 1440 दिया है। क्या दिया हुआ है, 1440। तो 1440 की तुलना किससे कर लोगे, तो हमने कहा 90 से, क्योंकि वो कह रहा है 1440 में बेच रहा था, हम बोल रहे हैं 90 में बेच रहा। दिया है उसकी तुलना। अगली बात, निकालना है उसका गुणा। क्या करना है, जो निकालना होता है ना, उसका गुणा करना होता है। तो 1440 की तुलना 90 से, निकालना क्या है आपको, आपने बोला सर 15% का लाभ, तो यानी कि 115 का गुणा करना पड़ेगा। 115 का, 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा कितनी बार, एक बार, 9 54। हाँ, तो 16 इंटू 115, तो 1600 तो यहाँ हो जाएगा 90, ठीक है। तो 11 इंटू 16, तो लगभग आपके पास में हो जाएगा 16 पंच 80, 8 है ना, और 16 24 का 4 हासिल 2, हासिल 2। 40 कहाँ दिख रहा है, 40 ए में दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमको सोल्व करना है। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो 1840 आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं थी आपको, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा तीसरा था, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप हम लोग बढ़ते हैं। मतलब ये आपका टाइप 5 जो है वो समाप्त हो गया है। लिखें इसको जल्दी से। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगले टाइप में ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं सारे प्रश्न आए हुए हैं उसी की चर्चा करने वाला हूँ, और ध्यान से देखिएगा, एक बार आप लोग इसको देख लें। तरीका वही है, ज़्यादा चेंज कुछ नहीं होने वाला है, वही तरीका है। हम लोग कहेंगे दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा, ठीक है। कंपेयर करना है हमको और समझना है। क्या कह रहा है कि एक टाइपराइटर को जब बेच रहा था पहले, तो उसको नुकसान हो रहा था। एक व्यक्ति जो है वो टाइपराइटर बेच रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, 5%। अब चाह रहे कि इसके ऊपर कमाई हो, इसके ऊपर क्या कमाई हो, कितना हो, 5% का लाभ हो। कमाई जो है 5% हो, उसके लिए हम लोग कीमत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं भाई, कितनी बढ़ा रहे हैं, तो 80 रुपये। ध्यान सुनना, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था आपके पास में, हम लोग कहते हैं कि भाई सीपी तो हमारे पास में हमेशा कितना रहेगा, 100 रहेगा। पहले जो है वो नुकसान खा रहे थे 5 का। कितने का नुकसान खा रहे थे, 5 का। यानी कि हम लोग कितने में बेच रहे थे, 95 में हम लोग बेच रहे थे। 95 क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हम लोग बेच रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि भाई 95 में नहीं हो, क्या हो, अब हम चाह रहे हैं कि भाई मुझे 5 का फ़ायदा हो, तो मैं कितने में बेचूंगा, तो आपने कहा सर 105 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 105 में। तो पहले मैं कह रहा हूँ 95 में बेच रहा था, अब मुझे 105 में। तो मैंने कीमत कितनी बढ़ाई, यहाँ से देख के बढ़ाओ। यहाँ से देख के बोलोगे सर आपने कीमत कितनी, 95 से 105, आपने तो बढ़ाई है 10। कितनी बढ़ाई है, 10। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई मैंने 10 नहीं, मैंने तो कितना बढ़ाया, 80 बढ़ाया। प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है 80, मैं कह रहा हूँ 10 बढ़ाया, वो कह रहा है मैंने 80 बढ़ाया। मैंने कहा भाई 10 परसेंटेज में है, मैं क्या बोल रहा हूँ 10 ये जो है वो परसेंटेज में है, वो बोल रहा है 80 रुपये में है। तो हमने क्या दिया उसकी तुलना, तो 80, हम वो कह रहा है 80 बढ़ रहा, हम कितना कह रहे हैं 10, तो 80 की तुलना किससे कर लेंगे, 10 से। दिया है उसकी तुलना, उसने कहा 80 बढ़ाया, हमने कहा 10 बढ़ाया। 80 की तुलना 10 से, निकालना उसका गुणा, तो क्रय मूल्य है तो गुणा किसका हो जाएगा, 100 का। 0 से 0 कट गया तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा, 800 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर प्रैक्टिस हुआ तो फिर ये चीज़ भी हट जाएगी आपके। प्रैक्टिस होने के बाद में ये सब चीज़ें भी हट जाएगी और केवल इतना रह जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो तो तब तक इसको आपको लिखने की आवश्यकता रहेगी, और लिख देने में कोई खास इशू नहीं है, है ना।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, टाइपराइटर की जगह अगला प्रश्न आप लोग इसको जल्दी से लिख लें, फिर प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी से लिखिए आप लोग इसको। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो पहले 10% लाभ पर बेची गई, यदि वह 36 रुपये कम करते तो उसको 8% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि वस्तु की सीपी हम लोग कितना मानते हैं। सीपी आपने बोला सर सीपी तो हम लोग हमेशा 100 ही मानते हैं। आप क्या बोलोगे सर सीपी तो हम लोग 100 मानते हैं। पहले जब बेच रहा था उसको फ़ायदा हो रहा था, कितना हो रहा था फ़ायदा, 10 का फ़ायदा हो रहा। 10 का फ़ायदा तो कितने में बेच रहा था पहले, 110 में। अब जो है उसको 8 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान, 8 का, तो कितने में बेचेगा, 92 में बेच रहा है। ठीक है, पहले 110 में बेच रहा था, अब 92 में, तो अंतर कितने का आ गया। अब अंतर कितने का है, ध्यान से सुनना, अंतर 8% हानि, यानी कि कितने, 92 बेच रहा है, तो अंतर कितने का है, 10 ये और 8 ये, तो अंतर हमको दिख रहा है कि सर 18 का अंतर दिख रहा है। हमको अंतर कितने का दिख रहा है, अंतर हमको दिख रहा है 18 का। हमको कितना दिख रहा है, 18 का। लेकिन वो कह रहा है भाई मैंने 18 रुपये कम नहीं किए हैं, पहले 110 में अब 92 में। बोले 18 नहीं 36, वो क्या बोल रहा है, नहीं कोई बात नहीं भाई, तो हमारे तो 18 है, तेरे 36 है, तो दिया उसकी तुलना, तो 36 की तुलना किससे कर लेंगे, 18 से। 36 की तुलना किससे, भाई वो कह रहा है 36, हमने कहा ठीक है तो तेरा रख, हम हमारा रखते हैं। ठीक है, और इनटू में कितना करेंगे, निकालना उसका गुणा, तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100, तो यहाँ से कट जाएगा 18 दूनी 36, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 200। ठीक है, ये हाँ। अब एक और प्रश्न और है, वो मैं अब नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखने की इच्छा नहीं कर रही मेरी, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आप लोग इसका मुझे आंसर बताना। डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लें, लिख ले प्रश्न को। एक साइकिल 2011 पटवार का ये, एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 68 रुपये अधिक में बेची जाती है। कह रहा है कि साइकिल जो है, ठीक है, साइकिल के क्या कह रहा है कि 3% लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है, यदि क्या बोल रहा है कि यदि 68 रुपये अधिक में बेची जाती, 68 रुपये अधिक में बेचते हैं, क्या बोल रहा है ये, 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो 8% का लाभ होता, 8% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा। और ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आप लोग लिख लें, इसका मुझे आंसर बताना है आपको कमेंट में। आंसर कैसे बताओगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे 1250, ऑप्शन बी 1360 और ऑप्शन सी है 1280 और ऑप्शन डी जो है वो 1320। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2011 पटवार का, इसी के ऊपर है, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा आंकड़े बदले हैं। तो आपको मुझे आंसर बताना है, और आंसर जो है आप लोग अपना कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से हो ये लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने आज 2 टाइप देखे हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्लास और होगी, और उस क्लास में हम लोग लाभ हानि को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और लाभ हानि का हो जाएगा तो उसके बाद में अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।